गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चर्चा करेंगे संस्कृत में जो 10th क्लास में जो टॉपिक है वाच्य परिवर्तन। उसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में थोड़ी सी कर ली थी, उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वाच्य कहते किसे हैं। उसकी परिभाषा होती है क्रिया के द्वारा कहे गए कथन के प्रकार को ही वाच्य कहा जाता है। क्रिया के द्वारा कहे गए कथन के प्रकार को ही हम वाच्य कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न होता है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इनकी अलग अलग परिभाषा होती है। कर्तृवाच्य कहाँ पर होता है, कर्मवाच्य कहाँ होता है, भाववाच्य कहाँ होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम क्लियर करेंगे टॉपिक को। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, बालक है पुस्तकम पठति। बालक है पुस्तकम पठति सबसे पहला सेंटेंस है। तो वाच्य के जो एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं, तो सबसे पहला काम ये होता है कि हम उसमें पहचान करें कि यह जो सेंटेंस है किस वाच्य का है। उसकी पहचान करने के लिए आपको तीनों वाच्य के बारे में पता होना चाहिए कि उनकी क्या लक्षण होते हैं, किस प्रकार से उसमें पहचान कर सकते हैं। तो हम पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कर्तृवाच्य के जो सेंटेंस होते हैं उनमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और क्रिया जो है वो हमेशा कर्ता के अनुसार आती है। कर्मवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और क्रिया जो है हमेशा कर्म के अनुसार आती है। और भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन आती है। इसको हम लिख लेते हैं साइड में। जैसे कर्तृवाच्य 1 to 1, शॉर्ट में याद करने के लिए 1 to 1 अर्थात कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय, क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य 3 1 1 अर्थात कर्ता में तृतीय, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार। और थर्ड है भाववाच्य, इसका कर्ता में तृतीय, कर्म इसमें होता नहीं है और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में आपको मिलेगी। तो आपको ये फॉर्मूला जो है सूत्र है वो आपको याद रखना है। 1 to 1 अर्थात कर्तृवाच्य, 3 1 1 कर्मवाच्य और 3-1 ये हो गया भाववाच्य। अब अगला जो स्टेप हमारी वो क्या है कि जो भी सेंटेंस आपको दे रखा है उस सेंटेंस में पहचान करनी है हमें कि यह किस वाच्य का है। तो सबसे पहले आप उसमें देखेंगे कर्ता, कर्म और क्रिया। आपको जो भी सेंटेंस मिलेगा उसमें कर्ता, कर्म, क्रिया मिलेगी। नहीं भी मिलेगी तो आपको जो उसमें पार्ट मिल रहे हैं, कर्ता मिल रहा है, कर्म है या नहीं है, क्रिया है या नहीं है, या फिर अधिकरण और भी बहुत सारे कारक आपको मिल सकते हैं उसमें, लेकिन आपको उन पर तो ध्यान देना। आपको सिर्फ कर्ता, कर्म और क्रिया इन 3 पर ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी कारक उसमें होते हैं, अधिकरण कारक है या संप्रदान कारक है, उनको हम वैसे का वैसा रहने देते हैं, उसमें हम चेंजमेंट नहीं करते। चेंजमेंट होगा वो हमेशा कर्ता, कर्म, क्रिया इन 3 जगह पर ही होता है। तो पहचान कैसे करेंगे, जो भी सेंटेंस है आप उस सेंटेंस का कर्ता देखो, कर्ता क्या है। कर्ता जैसे इस सेंटेंस में कर्ता है बालक, तो बालक है कहाँ बनता है, यह बालक शब्द रूप के प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है, अर्थात इसमें विभक्ति कौन सी हो गई, प्रथमा हो गई। अब आ जाओ कर्म पे। अगर मान लो अभी आपको डाउट है तो आप कर्म पे चलो। कर्म पे क्या, पुस्तकम। पुस्तकम कहाँ बनता है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी अर्थात द्वितीय विभक्ति एक वचन, यानी यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गई। तो आपने पहचान मिल गई, 1 कर्ता में प्रथमा है, कर्म में द्वितीय है। अभी भी चलो आप और कन्फर्म इसको कर सकते हैं क्रिया पे जाकर के। क्रिया क्या है, पठती। तो पठ धातु जो है यह लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, पठती। तो मैंने आपको बताया था कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार आती है। कर्ता यहाँ पर कौन सा है, कर्ता भी यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी यहाँ पर क्या हुई, प्रथम पुरुष एक वचन ही हुई। तो अर्थात ये जो सेंटेंस है इसकी पहचान हो गई है, यह कर्तृवाच्य का सेंटेंस। तो आगे इसको लिख देते हैं हम, कर्तृवाच्य। पहचान हो गई कि कर्तृवाच्य। अब चेंज किसमें करें, ध्यान रखना, कर्तृवाच्य का जो सेंटेंस है वो हमेशा कर्मवाच्य में चेंज होता है, कर्मवाच्य का सेंटेंस कर्तरी में चेंज होता है, कर्तृवाच्य का सेंटेंस भाव में चेंज होता है, भाव का कर्तरी में। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कर्तृवाच्य भाववाच्य जो सेंटेंस उसमें कर्म नहीं होगा और उसकी जो क्रिया है वो भाव के अकॉर्डिंग होगी, जैसे सोना या फिर हंसना, ये सब भाव होते हैं। तो वो जो क्रिया है मतलब वो भाववाच्य का सेंटेंस है, उसे हम कर्तृवाच्य में चेंज कर सकते हैं। तो ये कर्तृवाच्य का सेंटेंस में कर्म दे रखा है, यानी इसे किस में चेंज होगा, ये कर्मवाच्य में चेंज होगा। तो कर्मवाच्य सूत्र क्या होता है, जैसे इसका 1 to 1 होता है, उसका होता है 3 1 1। तो इसके नीचे हम लिख लेंगे 3 1 1, लिख लिया। अब इसको हम
सोल्व कर लेंगे। जैसे बालक या पुस्तकम पठती, इसको हम चेंज करेंगे 311 में बाल, तो बालक शब्द रूप प्रथमा में बनता है, इसके तृतीया में क्या बनता है? आपको ध्यान रखना है कि आपको वचन चेंज नहीं करना, आपको सिर्फ विभक्ति चेंज करनी है। ये जो शब्द जिस वचन में है, वचन वही रहेगा उस व्यक्ति में, लेकिन विभक्ति चेंज हो जाएगी। यह जो है प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, तो उसको हम चेंज करेंगे तृतीय व्यक्ति एक वचन में। वचन हम चेंज नहीं करेंगे, वचन वही रहेगा जो पहले वाले शब्द में है। तो बालक के तृतीय बनता है बालकेन, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बालकेन। अब आगे पुस्तकम, इसको प्रथमा में, तो पता है पुस्तकम के प्रथमा में पुस्तकम में बनता है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया पुस्तकम। अब हमें क्रिया, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जब आप क्रिया चेंज करोगे तो ध्यान रखना कि जो कर्मवाच्य में जो क्रिया होगी वो ओरिजिनल होगी, मूल धातु जिसे हम कहते हैं उसका प्रयोग करोगे। तो हमने क्या किया, पठती में मूल धातु क्या होती है? पठ होती है, हमने यहाँ पर पठ लिख दिया। अब इसका नियम यह है कि कर्मवाच्य बदलते समय उसमें हम यह जोड़ेंगे, तो इसमें हम यह जोड़ देते हैं और फिर हम इसे आत्मनेपद में चला देंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे ते, पठ्यते। तो बालकेन पुस्तकम पठ्यते, ये इसका आंसर हो गया। दोबारा समझना, बालक पुस्तकम पठती, ये कर्तृवाच्य का सेंटेंस है, इसको हम कर्मवाच्य में चेंज करेंगे। तो बालक का बालकेन तृतीय व्यक्ति, पुस्तकम का पुस्तकम प्रथमा व्यक्ति, मूल धातु होती है पठ, आगे हमने यह लगाया और फिर उससे हमने आत्मनेपद में उसको चला दिया, बालकेन पुस्तकम पठ्यते। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। सीतया जलम पीयते। सबसे पहला काम क्या था, बताया था मैंने आपको, क्या पहचान करनी। तो सीतया, ये आपको पता है जो सीता शब्द रूप होते हैं रमा के समान चलते हैं, रम्या का बनता है तृतीया में, अर्थात सीतिया में विभक्ति कौन सी है? तृतीया। जलम प्रथमा, और आगे जो धातु है वो आत्मनेपद में चल, जिसका मतलब ये 311 हो गया। मतलब 311 का मतलब क्या होता है? यह कर्मवाच्य में हो गया। तो कर्मवाच्य किस में चेंज होंगे? कर्तृ में चेंज होंगे। तो 311 को हम किस में 1 to 1 में चेंज कर देंगे। अब 1 to 1 चेंज करेंगे तो सीतया का प्रथम में क्या बनता है? सीता। क्या बना? सीता। तो सीतया जलम पीयते चेंज करेंगे तो सीतया तृतीया में इसको प्रथम चेंज करेंगे तो क्या बना? सीता बना। जलम का जलम प्रथम बनता है तो सीता जलम। धातु क्या है इसमें? का धातु होती है, चलती कैसे? पिबती पिबता पिबंती। अब हम इसको हम क्या करेंगे? प्रथम पुरुष एक वचन चेंज करेंगे क्योंकि करता क्या है? सीता, प्रथम पुरुष एक वचन, तो इसमें क्या करेंगे? सीता जलम पिबती, सीता जलम पिबती, ये इसका आंसर है। तो दोबारा इसका रिवीजन करते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया द्वारा कहे गए, तुमको क्रिया के द्वारा कहे गए कथन के प्रकार को वाच्य कहा जाता है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, क्रियाकर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, क्रिया कर्म के अनुसार। भाववाच्य कर्ता में तृतीया, कर्म इसमें होता नहीं और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही हमें मिलेगी। एग्जाम्पल मिलेंगे एग्जाम में, आपको क्या करना है? पहचान करनी है, कर्ता देखना है, कर्म देखना है, क्रिया देखनी है, उसमें कौन सी विभक्ति है, फिर जो भी विभक्ति है उसके ऊपर पहचान करके फिर उसके अकॉर्डिंग उसको हम चेंज कर देंगे। आगे अभ्यास के लिए आपके एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, तब उसका अभ्यास करें।